खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग विद सभी को जो है 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं और यानी कि जनवरी में ना सिर्फ हम अपने चैनल की बल्कि गुड मॉर्निंग विद सभी को भी चैनल को 4 साल और मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अपने ऑनर्स का और अपने तमाम टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाखूबी अंदाज से दुख सुख बर्दाश्त करते हुए, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ खट्टा कुछ मीठा, लेकिन मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ अपनी टीम का, बल्कि मेरे जितने भी चैनल में जो मेरे मॉर्निंग शो को एडिटर और कैमरामैन और ख़ास तौर पे शहजाद भाई, तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने लीड किया मेरे इस मॉर्निंग शो को और बहुत बेहतरीन अंदाज में। यहाँ तक कि मेरे यहाँ स्वीपर, प्यून, मेरे लिए सर आंखों पर सब लोग, किसी ने भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सब ने बहुत सपोर्ट किया। अपलोड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चल रहा था। मैंने कहा ना, कुछ खट्टा कुछ मीठा, लेकिन मुझे बहुत अपनायत मोहब्बत इनके साथ मिली जो मैं शायद कहीं और इतनी नहीं मिली। तो ये इन लोगों की मैं कहूँगी परवरिश है, इनकी तरबियत है और इनकी सपोर्ट है। लेकिन दुख सुख तो ज़िंदगी में चलते, खट्टा कुछ मीठा, लेकिन बड़ा मज़ेदार, खट्टा भी मज़े का था और मीठा भी। तो ये ज़िंदगी में आप लोगों को भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा भरपूर अंदाज में किरदार निभाते हैं। याद रखिएगा, घर की गाड़ी भी चलती है तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन एक दूसरे के साथ निभाने से। और बिल्कुल मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी जो चला, वो सिर्फ सभी का, ना हमारे डायरेक्टर अर्श का और ना ये किसी का, लेकिन ये है एक टीम वर्क। दिस इज अ प्रेजेंट ऑफ टीम वर्क। गुड मॉर्निंग विद सभी इज अ ब्रांड ऑफ वीनस टीवी और ये एक पूरी जो गाड़ी ट्रेन चली है वो मेरी बोगियां हैं। सबसे आगे सभी, उससे पीछे हमारे डायरेक्टर अर्श, उससे पीछे शहजाद भाई, उससे पीछे अदनान भाई और सारे जितने लोग हैं, इरफान, आकिब, सलीम भाई, तनवीर भाई हमारे साथ अमानत भाई और फिर और मजीद कुछ नाम में अगर भूल जाऊं, अनवर भाई, राशिद और शहबाज, जाकिर और बहुत सारे लोग जिन्होंने, और रजा, मतलब एक ट्रेन है और इसको मैं कभी भी डिनाई नहीं कर पाऊंगी। मैं कहती हूँ मेरी आगे कहीं पे भी लाइव मूव है या कहीं पर भी कुछ कर रही हूँ तो पॉसिबल नहीं है कि ये वो लोग हैं जो मुझे कभी भी, मैं इन ट्रेन जो मेरी चली है चिक 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 चिक, वो इनकी वजह से चली। अगर ये एक डब्बा होता ना तो पॉसिबल नहीं था। ये मेरी ट्रेन है गुड मॉर्निंग विद सभी, मेरी बूस्टअप है ये लोग, इनके बिना पॉसिबल नहीं है। और फिर कुछ लोगों ने मेरे साथ हमेशा सपोर्ट किया, कहीं थोड़ा हो जाता था, कभी देर हो जाए, कभी अच्छा फरहान भैया, अच्छा अच्छा अच्छा, सभी यकीन करें कभी उन्होंने मुझे डिनाई नहीं किया ये होती है टीम वर्क और ऐसे सारे किरदार। और प्लीज़ मैं माजरत अगर किसी का नाम भूल गई हूँ तो हाथ जोड़ के, क्योंकि कभी कभी नहीं जहन में रहता, तो सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। ये इसलिए पता क्यों कर रही हूँ, आप भी घर में अपने घर वालों के शुक्रगुजार रहा करें। अगर आपके घर के मर्द आप लोगों के लिए रोजी रोजगार के लिए निकलते हैं ना, तो अपने घर की जो खवातीन है, मैं ये नहीं कहती वो फारिग हैं या कुछ करती नहीं है, ऐसा नहीं है, आप उनके शुक्रगुजार रहे, वो आपके शुक्रगुजार रहे। और यकीन करें, ये जो हल्की सी थपथपी होती है, ये हल्का सा आंखों में देख के शुक्रिया कहना होता है, जी मैं आप लोगों से कह रही हूँ आप लोग जो मुझे, और सबसे बड़ी सपोर्ट पता है क्या है, मेरे कॉलर्स हैं, मेरी फैंस हैं जो मुझे कभी नहीं भूलते, रियली। पता नहीं उनको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है कि वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी, फेसबुक, यूट्यूब, उन सब के ऊपर मुझे फीडबैक मिलता है, रियली मैं सच कह रही हूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है या हर जगह पर जहाँ पर भी, चाहे किचन सेगमेंट, और मैंने हर सेगमेंट को अपनी टीम के थ्रू भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया। मेरा देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 भी हुआ, सीजन 2 भी हुआ, देन
माई सपोर्ट माई टीम। और फिर मेरा कुकिंग के डिफरेंट, हम जितने भी कुकिंग के बच्चियाँ आती हैं या मेल या फीमेल शेफ़ आते हैं, वो तमाम उन लोगों को हम अपने मॉर्निंग शो में ओब्लाइज करते हैं। फिर मेरा ब्यूटी सेगमेंट है। फिर बड़े बड़े डेज 14 अगस्त, फिर 6 सितंबर हो या 12 रबीउल अव्वल हो। फिर सबसे बड़ा मेरा एक्सक्लूसिव ब्रांड वो है इबादत रमज़ान, 4 घंटे लाइव। आई कांट प्रेजेंट इंडिविजुअली सभी, it's impossible then represent my team and backup support. So I am stand over front of side, so is a good presentation, my presentation represent of my team presentation. It's not possible माइक लगना, एक एक चीज बारीक बीनी से देखना, लाइट प्रॉब्लम ना हो, टाइम डॉट टाइम पे ऑन हो, तो ये एक एक चीज को मैं कहती हूँ परफेक्टली प्रेजेंट करना नॉट ईजी। और फिर मैं ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब जो हैं, इस वक्त ये आना चाहिए, ये गेस्ट लाइनअप है, ये नात ख्वां, ये तो मेरा सबसे बड़ा जो ब्रांड है इबादत रमज़ान। मैंने 3 माशाल्लाह यहाँ पर सेशन वीनस टीवी, वीनस एचडी, वीनस के ऊपर प्रेजेंट किए। और मैं दिल की गहराइयों से नुमान भाई एंड अब्दुल मजीद साहब, माय चैनल फाउंडर, उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे एज अ डॉटर जो है सपोर्ट किया, मैं उनका भी शुक्र करती हूँ। उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो और फिर तमाम लोग जो मुझे सपोर्टिंग में, चाहे वो स्पॉन्सर हो, गिफ्ट स्पॉन्सर हो, ऐड हो, उन सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। कभी कभी ऐसा एकदम याद आता है यार इन लोगों का, दिल के शुक्रिया बहुत ज़रूरी है, शुक्रगुजार उस खुदा का और शुक्रिया इन लोगों का। कभी ये ना समझिएगा, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक ने जब बीबी हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनको ज़मीन पर भी उतारा और कहा कि, और हर चीज़ के बारे में बताया, ठीक है, और फिर दुनिया में रहने को कहा। तो दुनिया में रहने के लिए कुछ उसूल भी होते हैं। आप, हम लोग अक्सर कुछ मुहावरतन कहते हैं, खट्टा खट्टा, थू थू, मीठा मीठा, हप हप, ओहो। तो आप कुछ नहीं है, नथिंग। मैंने बड़े बड़े कतबे, बड़े बड़े रजिस्ट्रार, बड़े बड़े मजिस्टर और बड़े बड़े लोगों को कतबे लगे देखे हैं, जमी खा गई आसमां कैसे कहते हैं। तो ये सारी दुनिया की जो तामझाम है ना, तो कोशिश करें आपकी ज़बान से, आपकी आंखों से, आपके हाथों से, आपके दिल की, आपके जिस्म के किसी हिस्से से किसी को तकलीफ ना हो, आसानी पैदा करें। आसानियाँ खुशियाँ बांटती हैं। और कुछ अगर मिसअप हो जाए तो सबसे खूबसूरत अंदाज होता है एक्सक्यूज़। कहते हैं माफ़ी मांगने वाला इतना बड़ा नहीं होता, जो माफ़ कर देता वो सबसे बड़ा होता है। तो इसके लिए कम से कम ये अपने अंदर एक रखा करें कि गलती भी होती है। मैंने बार बार कहा ना कि कुछ खट्टा कुछ मीठा, कभी मैं भी उलझ जाती, कभी वो लोग, लेकिन हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया। कहीं गलती, कहीं नहीं हुई, कहीं हो गया, अच्छा कहीं विजन, कुछ समझ नहीं आता कभी कभी। लेकिन सबसे जो लोग चलना चाहते हैं ना, वो दरगुजर करना जानते हैं, याद रखिएगा। जिसने चलना नहीं होगा वो दरगुजर नहीं करेगा। तो आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपकी कभी भी किसी बात को ज्यादा लेंदी मत किया करें। चाहे बहन ने गलती कर दी, भाई ने कर दी, आपके बाबा ने डांट दिया, कोई भी ऐसी चीज जो आपके मिजाज से हट जाए, उसको थोड़ी देर सब्र किया करें। उस सब्र का जो एक फल है ना, तो वो बड़ा मीठा होता है। थोड़ा सा आप उसको जरा धीमा रखें, थोड़ा उसको डिले कर लें, तो आपको फिर थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग आपके अपने पॉइंट पर आना शुरू हो जाएगा। तो जस्टिस, सबसे बेहतर जस्टिस ऊपर बैठा है, वो है मेरा रब। वो सब आपके लिए जो जानता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा कि आपको कभी हंसी आती है? माजरत के साथ मेरे पास इतना दीन का इल्म नहीं है, मैंने भी जाहिर बात है पढ़ा है, तो इसके लिए अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैं हंसता भी हूँ। बोले क्या? कि जब मैं किसी को बहुत ज़्यादा नेमतें देता हूँ ना, और कोई उससे छीनने की कोशिश करता है, बात बड़ी गहरी है। जब मैं किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत, दौलत, शोहरत, मकाम दे रहा होता हूँ और उसको कोई छीनने की कोशिश करता है ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती। ये बड़ी गहरी बात है। कभी कभी हम, कुछ लोगों को बड़ा बड़ा घर होता है, हम जेलस हो रहे होते हैं,
कुछ लोगों में टैलेंट बहुत होता है, ऑपरेट बड़ा अच्छा करते हैं, उनकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सब उसकी कैपेबिलिटी है ना, अल्लाह पाक ने उसको इज्जत मकाम दिया, और लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसने दी वो कैपेबिलिटी, किसने ये टैलेंट अता किया, किसने उसको नवाजा? उस रब ने नवाजा। तो हु आर यू, आप कौन है? कभी भी किसी से भी याद रखिएगा, किसी का घर बड़ा है, किसी की सैलरी बहुत ज्यादा है, आप जेलस ना हो, आपने नहीं दिया, उस रब ने दिया। तो हु आर यू, आप क्यों छीनने वाले कौन है, आप दिल दुखाने वाले कौन है? तो आप अपने डोमेन में रहें और कोशिश करें कि अच्छा प्रेजेंट करें। मेरी बात कुछ लंबी हो गई है, लेट्स सी, मैं यही कहूँगी कि जो आपको रब ने दिए याद रखिएगा, अगर उसमें भी शुक्रगुजारी करेंगे ना, और रब जो शुक्र करता है उसको और नवाजता है, और जो हर वक्त शिकवा गिला, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया, मेरा उसने ले लिया, ये होगा, इससे ज्यादा इरिटेट होने से बेहतर है डिस्कस किया कर सकते हैं आप, किसी से मशवरा ले सकते हैं, लेकिन उस जगह का एनवायरनमेंट मत खराब करें, अपने घर का एनवायरनमेंट मत खराब करें। जैसे औरतें अक्सर अपने शौहर से लड़ लड़ के कहती हैं, देखिए उसका शौहर पुलिस में, देखो उसका इतना पैसा है, उसके घर में इतना कुछ है, उसका बेटा बाहर मुल्क है। यानी कि आपको अल्लाह ने जो 99 नेमतें दी हैं, जो एक नहीं दी उस पे आप इतना चिल्ला रही हैं। कभी आंखें एक सेकंड बंद कीजिएगा, कुछ नजर आ रहा है? नहीं। अगर अल्लाह आपको आंखें नहीं दे, क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं। तो जो दिया है उसकी शुक्रगुजारी करें। कभी महसूस किया करें कि आपके दो हाथ नहीं होते तो आप कितनी मोहताज हो जाते, क्या किसी का उखाड़ लेते। तो अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र करें। कुछ चीजें अगर तकलीफ में आती है ना, आपके लिए कुछ तकलीफ आती है, वो अल्लाह आपको सिखा रहा होता है और आपके लिए कोई बेहतरीन रास्ता मुकर्रर करता है। लेकिन हम उस बात पे रो रहे होते, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आपका रास्ता जो बनाने वाला है वो आपके लिए कितना बेहतर सोच रहा होता है। इसीलिए अल्लाह शायद मुस्कुराते कि हम ना समझें, समझ नहीं पाते। लेट्स सी, मेरी बात किसी को गिरा गुजरी हो तो प्लीज़ ज़रा तहम्मुल रखिएगा। कुछ लोग हैं वो जब पता उनको कुछ चीज़ नहीं मिलती और वो को मिलती है, वो इस चीज़ से बहुत इरिटेट होते हैं। जैसे यंगेस्ट लड़के हैं, उनको ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं होती तो क्राइम करना शुरू कर देते हैं। बीवी ज़्यादा एग्रेसिव कर देती है हस्बैंड को, वो लड़ने लगता है, डाइवोर्स हो जाती है कि मैं अपने लिए तो सेक्रीफाइस करी, मैं बच्चों के लिए नहीं सेक्रीफाइस। हाँ, अगर शौहर कुछ ना करे तो, अगर वो कुछ करने की कोशिश कर हो नहीं रहा तो उसमें कोई अल्लाह के राज है, हम नहीं समझ पाते। कुछ माएँ, कुछ बाप अपने बच्चों को इतना फोर्स करते हैं कि वो गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। तो ज़रा सा तहम्मुल रखें और अल्लाह से रुजू करें। और मैं कहती हूँ अल्लाह आपको आजमाइश में अगर डाल रहा है, बस इसके लिए शुक्र करें, क्योंकि बड़े बड़े पैगंबरों पे आजमाइशें उतरी हैं। लेकिन अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आजमाइश ज़रूर देना, पकड़ ना देना। पकड़ बड़ी ख़तरनाक होती है। पकड़ ये होती है कि आपने किसी पर जुल्म किया, आपने किसी के साथ नाजायज़ किया, आपने यतीम का माल खाया, आपने किसी बहन का माल खाया, वो पकड़ बड़ी तकलीफ दे होती है, जो आप पर नहीं आपकी औलाद पर भी आती है। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे